वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इसका पिछला वीडियो में देखे थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का मेथड्स क्या होता है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कौन कौन सा मेथड होता है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन करने का कौन कौन सा मेथड्स है। तो इसमें 3 मेथड होता है, इसका 3 मेथड होता है। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस। और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यही 3 मेथड है जो कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो क्लास 12th के अंदर हम लोग को पढ़ना है। जिसमें से पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस मेथड को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग का जो है पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग इस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि अगर किसी फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन करना होता है, तो उस फंक्शन में हम लोग वैसा फंक्शन को चूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव उसी में मौजूद हो। जैसे इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको देखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि हमारे एक एग्जाम्पल है 2x और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो अभी क्या बोले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैसा फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्यूशन करते हैं, लेट i इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मान लेंगे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा पहला स्टेप है। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग i मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा में करते हैं क्या, अब इस मेथड का यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर इस फंक्शन को कुछ मान लिया जाए, t या u या v कुछ भी मान लेते हैं इस फंक्शन को और इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पर 2x। तो देखिए मान कर चलते हैं, कहते हैं पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएटिंग दिस, क्या डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखते हैं क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt, लिख सकते हैं ना। तो देखें तो यहाँ पर ये सारा फंक्शन मौजूद है, आ गया कि नहीं ये वाला। तो जब ये आ गया तो देयरफॉर हम लोग कहते हैं I इज इक्वल टू, पुट करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx। देखिए 2x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से बैठा दिए dt और इसको क्या मानकर चले थे, t मान लिए। तो कहने का अर्थ है कि देखिए अगर हम इस फंक्शन को t माने तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद था। तो जब मौजूद था यहाँ पर तो इसका वैल्यू को पुट कर दिए 2x dx बराबर dt। तो 2x dx की जगह dt रख दिए और इसको हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो यहाँ पर t रख दिए। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पुट करेंगे, सो नाउ पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग मान चुके थे, है ना। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा, log, हमारे पास हो जाएगा log क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। यही है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर से एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। इस ये कहता है कि वैसा फंक्शन को चूज कीजिए जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा फंक्शन था, या डिनोमिनेटर में एक फंक्शन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको डेरिवेटिव करने पर ही पूरा न्यूमरेटर आ गया। हो सकता है कभी कभी कि इस न्यूमरेटर को भी अगर मानते हैं t या u, उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद हो तो हम लोग u को भी मान सकते हैं, कोई फंक्शन t के रूप में या u के रूप में या v के रूप में मानकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि मान लिया जाए कि ऐसा है हमारे पास एग्जाम्पल, ये इसको सॉल्व करते हैं कि 2x साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यही हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि इंटीग्रेट कीजिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो यहाँ पर फिर हमें ऐसा फंक्शन को चूज करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहाँ पर देखें तो ये थीटा के टर्म में है, ये पूरा फंक्शन थीटा के टर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर हम लोग इस फंक्शन को क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखते हैं। इसका 2x हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2x dx इज इक्वल टू dt, लिख दिए। अब बोलेंगे ना फ्रॉम इक्वेशन, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले और इसको 3 मान ले, तो तब बोलेंगे हम लोग यहाँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हाई
हमारे पास क्या क्या होगा वो देखते हैं। आई बिकम्स, आई क्या हो जाएगा, तब देखिए 2x dx है कि नहीं यार, 2x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो उसका पहले साइन, इसको क्या माने हैं, t, साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया, बोलेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ किसका, t इन एबव वी गेट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि i इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें ऐसा फंक्शन को ढूंढे जिसका डेरिवेटिव्स मौजूद हो। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन जो है नजर आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन 2x dx मिल जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पर t पुट किए और t पुट करने के बाद जो है इसको डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या है, 2x dx आया, फिर सब्स्टिट्यूट करके गिवन इक्वेशन में और यहाँ से इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू निकाल दिए। तो इस प्रकार जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करके इसका मान लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर। तो इस पर जो है हम लोग एक होमवर्क दे देते हैं जो आप लोग बनाइएगा। जैसे होमवर्क है, ये होमवर्क क्या है, क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है साइन टेन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसे बनाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी से संबंधित और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।